सहेलियों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर आपस में की शादी। दोनों सहेलियों ने कहा, आदमियों से नफरत होने के कारण उठाए कदम। यूपी के बदायूं में कचहरी परिसर में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, जब कचहरी स्थित शिव मंदिर में दो सहेलियों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर आपस में शादी कर ली। उन्होंने कहा कि भले ही कानूनी रूप से हमारी शादी ना हो पाए, लेकिन हम दोनों अब जीवन पर्यंत साथ साथ रहेंगे। एक दूसरे के पति पत्नी के रूप में उन्होंने कहा कि हम यह कदम हम आदमियों से नफरत होने के कारण उठा रहे हैं, क्योंकि हम हिंदू समाज मुस्लिम समाज से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, इसलिए हमने किया। क्योंकि हमारे साथ अत्याचार जुल्म हद से ज़्यादा हुए, तो हमें मर्द जात पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो हमारे विचार भी मिल रहे हैं, हम एक साथ रहते हैं, तो हमने फैसला किया कि हम एक साथ रह के अपना जीवन बिताएंगे। अब आप किस तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे दोनों लोग? खुशहाल रह के, जैसे एक पति पत्नी बनते। फैमिली के लोगों से आपका डिस्कशन हुआ? फैमिली वाले लोग अगर रिश्ता रखेंगे तो हम रखेंगे, नहीं रखेंगे तो एक साथ तो फिर रहेंगे। मुस्लिम लड़के ने हिंदू बनकर हाँ, बहुत ज़्यादा अत्याचार किया है हमारे साथ। दोनों के साथ। तो आपने इसकी कंप्लेंट की थी? कंप्लेंट की है हमने। हाँ, तो उस पर क्या एक्शन हुआ? वो सर बताएंगे, एक बार आप पूछ लेना। इन्हीं के पास की है हमने। तो हमने जी वकील साहब, आज एक आपने समलैंगिक शादी कराई है, क्या पूरा परिणत रहा? ऐसा ही ये दोनों लड़कियां मेरे पास आईं और इन्होंने मुझसे कहा कि भाई हम मर्दों से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, मर्दों ने हमारे साथ बहुत अत्याचार किए हैं, इसलिए हम आपस में एक दूसरे का साथ देना चाहते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। अब चूँकि हमारे भारत का संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 समलैंगिकता को भी मान्यता देता है। जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर विभेद नहीं करना चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी धारा 370 आईपीसी को भी समाप्त किया था। तो चूँकि कानून हमको मान्यता देता है, हमारा संविधान हमको मान्यता देता है, इसलिए हमने इन लोगों के प्रस्ताव को स्वीकार करके जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो इनकी पूरी कराई। क्या कारण आपस में शादियां कर रहे हैं, क्या कारण रहा है? कारण इनका यही, इन्होंने मुझसे ये कहा कि हमें मर्दों से बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं और मर्द जात से हमारा विश्वास उठ गया है, हम मर्दों पर विश्वास नहीं करते हैं, उनसे हमें नफरत है, इसलिए हम दोनों लड़कियां एक साथ आकर के एक दूसरे के सहभागी बनकर के अपना जीवन यापन करेंगे। वकील साहब, ये लोग आप ही के बिस्तर पर मिली, इनका रिश्ता कैसे विकसित हुआ? ये आपस में फ्रेंड बनी, फ्रेंड बनने के बाद में एक दूसरे के साथ रहने लगी। रहने के दौरान इन लोगों को महसूस हुआ कि एक दूसरे के साथ जीवन यापन करना चाहिए, तो दोनों लोग एक दूसरे के साथ जीवन यापन। आज इन्होंने जो शादी करी है वो कहाँ करी है, किस तरीके से करी है? शादी देखिए, इन्होंने मंदिर में जो भी विधि विधान होता है उसके हिसाब से इन्होंने शादी की है। ये कचहरी का मंदिर है? जी जी, कचहरी का मंदिर। वकील साहब, आज जो मंदिर में शादी हुई है, इन दोनों ने सनातनी परंपरा से शादी की। जी जी सर। सनातन में विवाहिक संस्कार होता है और कहा जाता है कि दोनों मिलकर सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों समलैंगिक हैं। जी। तो किस रूप में देखते हैं आप इस विवाह को? देखिए, ये मैरिज वैलिड है कि इनवैलिड है, ये तो माननीय न्यायालय का विषय है, लेकिन हमें भारत का संविधान साथ में रहने का, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर हम बालिग हैं तो अपनी मर्जी से हम किसी के साथ भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं और उसी अधिकार के साथ में ये दोनों साथ में आए हैं। तो आज इन्होंने नाम भी चेंज किया है? नाम तो चेंज नहीं किया है, ये आपस में प्यार से एक दूसरे को जो बुला रही हैं वो अलग बात है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री जो नाम है इनके वही है। वकील साहब, ये आपकी क्लाइंट थी, किस तरीके से प्रताड़ित किया गया है? पुरुषों से किस तरीके से प्रताड़ित हैं ये? इनको बहुत ज़्यादा इनके साथ में अत्याचार हुए हैं। किसी ने, कोई मुस्लिम लड़का था, उसने हिंदू बन करके इनके साथ अत्याचार किया, किसी ने कोई और गलत तरीके से। तो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होकर के, प्रताड़ित होकर के, निराश होकर के तब इन्होंने ये डिसाइड किया कि चूंकि हमारे विचार भी मिल रहे हैं आपस में। वकील साहब, आपने कहा कि मुस्लिम लड़का था और उसने इनको नाम बदल के धोखा दिया, तो ये तो जिहाद का मामला बनता है, उस पर सरकार बहुत सख्त है। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे फेलियर है? नहीं, तो उसके लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। इनका ज्योति के साथ भी ऐसा हुआ है और ज्योति उसका जो है एप्लीकेशन देने भी कप्तान साहब के पास गई थी, लेकिन कप्तान साहब अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं पाए थे, तो वो अब वहाँ पर जाकर के उस चीज़ के प्रार्थना पत्र भी ये देंगे। क्या ऐसा